नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्यू वाले पर द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन वुमेन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, जो कि एक जी का कोर्स है। पिछले वीडियो में हमने सिलेबस को कवर किया, आज हम इंट्रोडक्शन सेक्शन को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं कि आज हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे, जैसे कि कुछ स्टोरीज़ हम कवर करेंगे, rethinking politics through feminism, gender inequalities, form of resistance and activism, outcome of this course and icon of women's leadership in India। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। If you want to know what society truly values, look at how it treats its women। अगर आप किसी सोसाइटी को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में कि किस तरीके से वो वैल्यू करते हैं, तो आप देखिए कि उस सोसाइटी में वुमेन्स का ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, कैसे वो अपने एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ट्रीट कर रहे हैं। वुमेन इन पॉलिटिक्स इन इन इंडिया कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, ये केवल एक एकेडमिक सिलेबस नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल अवेकनिंग है। ये हमें बताता है कि किस तरह से अगर हम सोचते हैं कि पॉलिटिक्स केवल पार्लियामेंट में होती है, स्पीचेस में होता है, हम वोट देने जाते हैं, वही पॉलिटिक्स है। लेकिन ये हमें बताता है कि किस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, चाहे वो बात करें अलग-अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, लव, मैरिज, मदरहुड, वर्क, वायलेंस, साइलेंस एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल है। ये कोर्स ना केवल वुमेन्स के बारे में है, बल्कि ये पावर के बारे में है। किसके पास पावर है, किसे डिनाई किया जा रहा है, कैसे ये सारी सोसाइटीज़, फैमिली, कम्युनिटी एक वुमेन्स के थॉट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये कोर्स हमें बताता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कुछ स्टोरीज़ के साथ। तो हमारे पास 3 स्टोरी है। सबसे पहली स्टोरी है रज़िया की। रज़िया एक 17 साल की लड़की है जो कि रूरल बिहार में रहती है, जिसका सपना था कि वो एक टीचर बने। लेकिन उसे उसका एजुकेशन रोक दिया जाता है और उसकी मैरिज कर दी जाती है। आज रज़िया 8 लोगों का खाना बनाती है घर में। ना ही कोई टेक्स्ट बुक्स, केवल वो टिफ़िन और एक रूटीन को फ़ॉलो करती है, जहाँ पे उसकी इच्छाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी स्टोरी है अनन्या की, जो कि 29 साल की है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बैंगलोर में। वो टॉपर थी अपने क्लास में और उसने अपने लिए एक नया पाथ बनाया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। लेकिन कई बार उसे मीटिंग्स में रोक दिया जाता है, उसके आइडियाज़ को इतना वैल्यू नहीं किया जाता है जब तक कि कोई मेल कलीग उसको ना सपोर्ट करे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे वो एक ऑफ़िस में, एक पढ़े-लिखे अर्बन एनवायरनमेंट में उसके आइडियाज़ को वैल्यू नहीं किया जा रहा है। एक तरीके से क्या कहते हैं, जेंडर के बेस पे बायसनेस हो रही है। तीसरी स्टोरी है चंपा की। चंपा 35 साल की छत्तीसगढ़ से है, जो कि ल अ, घंटों तक काम करती है, दिन भर पूरे दिन अ, घंटों चल के वो पानी लाती है, खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है और लेबर का काम करती है फील्ड में। लेकिन वेज रजिस्टर में उसका नाम नहीं होता है, कोई पेंशन स्कीम उसे नहीं मिलती है, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। ये स्टोरीज़ हमें क्या बताती हैं? ये स्टोरीज़ हमें बताती हैं कि किस तरह से अलग-अलग लेवल पे, अलग-अलग सिनेरियो में एक वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। किस तरीके से उनके आइडियाज़ को, उनके थॉट को, उनके ड्रीम को सप्रेस किया जा रहा है मेल डोमिनेंस के अंदर। अब हमें लगता है कि पॉलिटिक्स केवल पार्लियामेंट में होती है, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, लॉ बनते हैं, लीडर्स होते हैं। लेकिन फेमिनिज्म हमें ये बताता है द पर्सनल इज पॉलिटिक्स, द रूल दैट गवर्न्स और होम और क्लॉथिंग और रिलेशनशिप और साइलेंसेस आर इक्वली पॉलिटिकल। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घरों में, हमारे रहने के तरीकों में, हमारे कपड़े पहनने के तरीकों में, हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारे रूल गवर्न करते हैं। वो भी उतने ही पॉलिटिकल हैं जितना कि हमारे पार्लियामेंट में जो होता है वो पॉलिटिकल है। जब हमें बताया जाता है कि एक लड़की को पब्लिक में तेज़ से नहीं हँसना चाहिए, वो एक पॉलिटिक्स है। जब वुमेन्स को कम पैसे दिए जाते हैं उसी सेम वर्क को करने के लिए जो कि एक आदमी कर रहा है, वो भी पॉलिटिक्स है।
तो ये सारी चीज़ें भी पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होता। अब हम बात करेंगे कुछ डेटा के बारे में कि किस तरीके से ग्लोबली, ये केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल एक अ, हमारे पूरे दुनिया के किसी एक पार्ट में नहीं बल्कि पूरे ग्लोबली ये प्रॉब्लम है। ओनली 26.7% जो पार्लियामेंट्री सीट है वर्ल्ड वाइड वो वुमेन्स के पास है, जबकि 50% जो पॉपुलेशन है वो वुमेन्स है। 7% ही ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे पूरा लीगल जेंडर इक्वलिटी है सभी चीज़ों में। अगर हम बात करें इंडिया में जहाँ पे वुमेन हाफ पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन पार्लियामेंट में केवल उनका पार्टिसिपेशन 15% है। वहीं पे अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो 24% ही है। 40% वुमेन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। सेक्स रेशियो की बात करें तो 929 है पर 1000 बॉयज़, जो कि हमें बताता है कि किस तरह से सन प्रेफ़रेंस बहुत ही ज़्यादा डीपली रूटेड है हमारी सोसाइटी में। ये केवल एक नंबर्स नहीं है, ये हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की का सिंपल मतलब है मेल डोमिनेंस, यानी कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो कंट्रोल है वो मैन के पास है। नेक्स्ट वीडियो में हम पैट्रियार्की और फेमिनिज़्म को डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हमें डाटा है वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पैट्रियार्की है उसका कंट्रोल है, उसका इन्फ्लुएंस है। अ स्टोरी ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक स्टोरी है 2006 की जहाँ पे ट्राइबल्स वुमेन्स का ग्रुप था छत्तीसगढ़ में जिन्होंने बोल्ड एक्शन लिया, जिन्होंने इल्लीगल लिकर शॉप यानी कि जो शराब होती है उसको अपने गाँव में बंद कराया। उन्होंने एक वुमेन चेन बनाया जिसकी मदद से उन्होंने पूरे लिकर शॉप को बंद कराया। यहाँ पे उनको लोकल माफिया और पेट्रियार्की नॉर्म दोनों का सामना करना पड़ा। उनके पास कोई ऑफ़िशियल अथॉरिटी नहीं थी या फिर उनके पीछे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल बैकअप नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कलेक्टिव करेज दिखाया और इस चीज़ को किया। ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस या फिर हम कहें प्रोटेस्ट वुमेन्स के द्वारा किए जा रहे हैं अक्रॉस द इंडिया। अब हम बात करेंगे कि ये कोर्स हमें क्या बताता है। इस कोर्स में हम बहुत ही की कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे जैसे कि पैट्रियार्की, जेंडर और सेक्स किस तरह से डिफरेंस है, फेमिनिज़्म, पावर, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस कोर्स में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे इस हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से जो सोसाइटी है वो जेंडर रोल को डिफाइन करती है और उसको मेंटेन करती है। कैसे कास्ट, क्लास और रिलीजन का सिस्टम चल रहा है। उसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हिस्टोरिकल मूवमेंट हुए हैं इंडिया में वुमेन से रिलेटेड, फेमिनिज़्म से रिलेटेड। ये कोर्स क्वेश्चन करता है कि जैसे फैमिली हो गया, लेबर मार्केट हो गया, कल्चरल नॉर्म्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ये सारे स्ट्रक्चर किस तरीके से कैसे चलते हैं, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पैट्रियार्की को प्रमोट करते हैं, उसका डोमिनेंस बढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इस कोर्स में हम कवर करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन के बारे में। आइकन्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड लीडरशिप इन इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री हैज ऑप्शन रिटन बाय मैन अबाउट मैन एंड फॉर वुमेन, बट वुमेन्स have always made history, sometimes on battlefield, sometimes in classroom, often in kitchens and fields that rarely make it to textbooks. Here are the just few women who remind us. Power lies within. Recognition is what is stolen. अब हम बात करेंगे कुछ आइकन्स के बारे में। वैसे तो हिस्ट्री मेंस के द्वारा लिखा गया है, उनके बारे में लिखा गया है, उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन वुमेन्स भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने हिस्ट्री बनाया है कई बार बैटलफील्ड में, कई बार क्लासरूम्स में, कई बार किचन से, कई बार फील्ड में। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, इनको कौन नहीं जानता, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सावित्री बाई फुले इंडिया की पहली फीमेल टीचर थी जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, ज्योतिराव फुले के साथ, पहला स्कूल ओपन किया। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन एक मुस्लिम रिफॉर्मर और एजुकेटर और राइटर, कॉलोनियल बंगाल के समय की। वेलू नचियार पहली इंडियन क्वीन जिन्होंने वेज वॉर किया अगेंस्ट ब्रिटिश डिकेट्स फॉर बिफोर रानी लक्ष्मीबाई से पहले उन्होंने ब्रिटिश के साथ वेज वॉर किया। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर
जिन्होंने अपना पैर खो दिया आफ्टर बीइंग पुश्ड फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। किटूर रानी चेन्नम्मा, जो कर्नाटका की किटूर की क्वीन थी, जिन्होंने ब्रिटिश अटेम्प्ट को रोका जो कि उनके किंगडम को कैप्चर करने आ रहे थे, जैसे कि लक्ष्मीबाई ने किया। कमला बेसिन फेमिनिस्ट सिंगर, पोएट और एक्टिविस्ट हैं जो कि फेमिनिज्म को लेकर काफ़ी सा एक्टिव रहती हैं। मैं भी औरत हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इनका एक कोट है जो कि बहुत ही फेमस है। भिकाजी कामा एक पहली इंडियन थी जिन्होंने फॉरेन सॉइल जर्मनी में 1907 में इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था। फ़ातिमा शेख इंडिया की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर थी जिन्होंने सावित्री बाई और ज्योतिराव फूले के साथ काम किया था। दुर्गाबाई देशमुख फ्रीडम फाइटर, लॉयल और सोशल रिफॉर्मर। ऐसे कई नाम हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ। यहाँ पे तो मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं, जैसे कि आयरोम शर्मिला, नोन एज आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। जस्टिस लीला सेठ इंडिया की पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश। भांवरी देवी, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, जो कि एक बहुत ही ग्रास रूट एक्टिविस्ट थी राजस्थान में, जिनके इंसिडेंट के बाद ही विशाखा गाइडलाइन को बनाया गया। तो ऐसी कई स्टोरीज हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, जो कि हमें ये बताती हैं कि किस तरह से वुमेन में किसी से कम पोटेंशियल नहीं है, उनमें भी उतना ही पोटेंशियल है। हमें बस ज़रूरत है कि उसको रिकॉग्नाइज़ करने की। जैसा कि मैंने एक कोट में बताया था, पावर लाइज़ विथिन, रिकॉग्नाइजेशन इज़ व्हाट इज़ स्टोलन। तो सभी के पास, चाहे वो वुमेन्स हो या मैन हो, उनके पास इक्वली पावर है, उनके पास इक्वली एम्बिशन है। बस हमें ज़रूरत है उनको इनकरेज करने के लिए। ये कुछ स्टोरीज़ थी जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि कहीं से भी वुमेन्स किसी से कम नहीं है। आई होप आपको समझ आया हो इंट्रोडक्शन की इस पूरे सिलेबस में, इस पूरे कोर्स में हमें क्या पढ़ना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे फेमिनिज्म एंड पैट्रियार्की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।